हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट यूज किया। हाँ, परिभाषा पूछी जा रही है तो परिभाषा में आपको सीधा परिभाषा देनी है और एग्जाम्पल देना है। 2 मार्कर में मैं सीधा पॉइंटर्स में ही लिखती हूँ, कोई फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है मेरी। फॉर्मेट यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा लिखना नहीं होता है, आपको सिर्फ फॉर्मेट पे काम करना होता है। मेरे आंसर में आपको विविधता बहुत दिखेगी। हर जगह मैंने ट्राई किया है कि मैं थोड़ा सा ऐसा लिखूं कि उसमें समझ आए। आपको ये कॉपियाँ अर्जुन PSC वाला टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप वहाँ से इन्हें देख सकते हैं। ये वीडियो तो देख ही लेना, पर एक काम की चीज बता देता हूँ। अभी हम लेकर आ रहे हैं एक मेंटरशिप। अगर आपका प्री निकल रहा है और अगर नहीं भी निकल रहा तो दोनों के लिए है। ब्रह्मास्त्र मेंटरशिप लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको टॉपर्स गाइड करेंगे। टॉपर्स 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 टॉपर आपके साथ में होंगे। टॉपर्स बताएंगे आपको ये जो नोट्स देख रहे हो ना, कैसे बनाए, कैसे वो आंसर राइटिंग करते थे, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते थे, कैसे उनका सिलेक्शन हुआ, ये सब चीज आपको बताने वाले हैं। इसमें मिलने वाले आपको 50 से ज्यादा ऑनलाइन सेशन। जो भी डाउट रहेंगे पर्सनली आप टॉपर से बात कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको मिलने वाले 50 से ज्यादा टेस्ट। और इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूं, जिसका प्राइस है 999। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है और स्क्रीन पे भी नंबर दिया गया है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें और ज्वाइन करें। बाकी आप वीडियो देख ही लो, इससे भी बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। मेरा नाम दीपिका है। मेरा चयन राज्य सेवा परीक्षा 2023 में DSP के पद पर और राज्य सेवा परीक्षा 2024 में CTI के पद पर हुआ है। मैं अपनी कुछ टेस्ट कॉपियाँ आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जिससे आपको भी आगे मेंस में इससे मदद मिले कि क्या फॉर्मेटिंग होती है। जैसे ये पेपर 4 पार्ट B जो उद्यमिता है उसकी यहाँ है। तो मैंने जो फॉर्मेट यूज़ करा है, जैसे कि जो 2 मार्कर होते हैं उनमें अगर सीधा परिभाषा पूछी जा रही है तो परिभाषा में आपको सीधा परिभाषा देनी है और एग्जाम्पल देना है। क्योंकि 4th पेपर में एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, तो जहाँ भी पूछा जाए एग्जाम्पल आप ट्राई कीजिएगा। 2 मार्कर में मेरा सीधा सा फॉर्मेट रहा है कि जो पूछा जाता है मैं वही लिखती हूँ और ट्राई की हूँ कि पॉइंटर्स में उसको ख़त्म करूँ। जैसे कि ये आशय पूछा जा रहा है, एग्जाम्पल लाभ, क्योंकि ये सहकारी उद्यमिता पूछा गया है। जैसे तानाशाह प्रबंध पूछा गया है तो मैंने उसकी परिभाषा देके सीधा एग्जाम्पल दिया है। 2 मार्कर में मैं सीधा पॉइंटर्स में ही लिखती हूँ, कोई फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है मेरी। सीधा जो पूछा जा रहा है, जैसे कि विशेषताएं पूछी गई है तो ये 2 मार्कर का है। तो अगर आप जैसे 4 लाइन आ रही है तो आप 4 सीधे 1 2 3 4 अगर आप कवर करके देते हैं तो ये अच्छा भी दिखता है और नंबर भी पूरे मिलते हैं। हर उसमें मेरा यही यूज़ हुआ है। जैसे कार्य, तो इसमें भी मैंने यही पैटर्न यूज़ किया है। अगर पूछी जा रही है जैसे कि चुनौतियाँ, तो अगर आप थोड़ा विविधता रखते हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, आप इसमें 2 मार्कर में भी ये यूज़ हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे ये पैटर्न यूज़ किया है। जैसे हर उसमें थोड़ा सा अगर आप ऐसा वाला पैटर्न बनाते हैं तो उससे नंबर गेन होते हैं। अब जो 7 मार्कर है, अब वाले मेंस में ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं तो और अच्छे नंबर मिलेंगे। तो जैसे देखा जाए तो मैंने इसमें अलग पैटर्न यूज़ किया है, इसमें भी अलग यूज़ किया है। और जैसे पूछा जा रहा है कि विभिन्न प्रकार बताइए, तो मैं ट्राई करती थी कि प्रकारों को बांटा जाए। आपका जो भी उत्तर आप लिख रहे हैं, अगर उसमें थोड़ा बांट के या उसको तोड़ के लिखते हैं तो वो अच्छा लगता है। तो जैसे मौद्रिक, अमौद्रिक, सकारात्मक, नकारात्मक, आंतरिक और बाह्य, मैं डिविडेशन में लिखती थी। और अगर आप उनके पॉइंट नंबर लिख देते हैं तो वो क्लियर हो जाते हैं कि आपने 6 पॉइंट्स लिखे हैं या 7 पॉइंट लिखे हैं। जैसे कि ये मार्केटिंग के कार्य है, तो हमें 7 मार्कर में सबसे पहले क्या है, एक लाइन में उसको बताना होता है एग्जाम्पल, और उसके बाद सीधा मैंने कार्य लिखे हैं। बहुत ज़्यादा मैं उसकी डिटेलिंग नहीं करती हूँ, सीधा कार्य लिखती हूँ, नंबरिंग करती हूँ और एक कंक्लूज़न दे देती हूँ, जिससे वो आंसर ख़त्म हो जाता है। मेरा 7 मार्कर में लगभग यही पैटर्न रहा है कि मैं फ्लो चार्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा अलग अलग ट्राई करूँ, कि मैंने कारण में ये टाइप यूज़ किया है, फिर से चुनौतियों में मैंने इस टाइप का किया है, ताकि मेरे आंसर में विविधता दिखे। और थोड़ा नंबरिंग में ज़्यादातर यूज़ कर रही हूँ ताकि वहाँ पे क्लियर हो जाए कि उन्होंने 7 पॉइंट पूछे, हमने यहाँ 9 पॉइंट दे दिए। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आपकी हैंड राइटिंग वो काफ़ी सुंदर दिख रही है, तो क्या शुरुआत से ही ऐसी है या फिर बाद में जब लिखते गए उस टाइम हुई है? नहीं, शुरुआत से ही ऐसी है। और जब आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो उससे चीज़ों में सुधार होता है और तैयारी के दौरान ही उसमें और ज़्यादा अच्छी भी हो जाती है। अच्छा, इसका फ़ायदा है क्या? हाँ, इसका फ़ायदा है। हाँ। क्योंकि जब चीज़ें क्लियर दिखती है तो जो देखने वाला होता है, कॉपी चेकर, उसको भी अच्छा लगता है और नंबर भी मुझे लगता है कि अच्छे मिलते हैं। क्योंकि चीज़ें स्पेसिफिक नज़र आ जाती है, कहीं इधर उधर उसमें जो हम बोलते हैं वो दिखाई नहीं देता है। 10 मार्कर में मेरा जो फॉर्मेट होता है, 10 मार्कर में भी मेरा होता है कि मैं ट्राई करूँ फ्लो चार्ट बनाऊँ। फ्लो चार्ट बनाने से जो एक सबसे अच्छी चीज़ होती है, एक तो कॉपी में जो बहुत ज़्यादा ठीक दिखती है,
भरावट नहीं नज़र आती, खाली भी होती है हमारी कॉपी और अच्छी भी दिखती है। दूसरा कि आपको ना जैसे यहाँ जगह खाली है यहाँ, तो आपका ना समय मैनेज हो जाता है, आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, आपके क्वेश्चन छूटते नहीं होते हैं। जैसे कि इसमें हमने सीधा परिभाषा लिखी है, फिर संभावनाएं पूछी गई है, तो यहाँ मैंने फ्लो चार्ट बनाया है। फिर उन्होंने प्रयास पूछे गए, क्योंकि इसके 3 डायमेंशन हैं कि क्या है, उसकी संभावनाएं क्या है और सरकार क्या प्रयास कर रही है, तो वो सीधा मैंने डिफ़ाइन किया है। और इसमें आप जितना बांट कर लिखते हैं, जैसे योजनागत, संस्थागत, अन्य, उतना ही ज़्यादा बेहतर आपका आंसर भी होता है और उतने ही अच्छे आपको नंबर भी मिलते हैं। और दूसरा चीज़ कि आप इसमें करंट एड कीजिए, जैसे सीधा यहाँ पे करंट एड किया जाता है कि स्वयं सहायता समूह में 50% जो आरक्षण दिया जा रहा है, एक जिला एक उत्पाद योजना है, जितनी योजनाएं हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, उसके साथ ही जैसे कि अभी हमारा जब हम पढ़ते हैं तो जो माननीय मोदी जी के जो वक्तव्य होते हैं, कई बार हम उनको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि महिला, ना केवल महिलाओं का विकास, महिलाओं के नेतृत्व में विकास टाइप की जो चीज़ें होती है, तो वो हमारे जो कंक्लूज़न है उसको और बेहतर बनाती है। जैसे कि ये संचार के विभिन्न मॉडल पूछे गए हैं, मुझे इतनी जानकारी नहीं थी पर मैंने ट्राई किया है उस बारे में, तो ये उस चीज़ से है कि मैंने अपनी तरफ से ट्राई तो करती थी, मैं 10 मार्कर छोड़ती नहीं थी। जैसे कि इसमें भी पूछा गया है सुशासन की आवश्यकता, उसका मूल्यांकन कीजिए। तो सुशासन का मूल्यांकन पूछा जा रहा है, तो हम उसकी आवश्यकता की क्या है, फिर उसके मूल्यांकन में उसकी सफलताएं बताएंगे। तो मेरा हेडिंग और सब हेडिंग में मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, तो उससे कॉपी अच्छी दिखती है। ओके अगर देखा जाए तो आपने आई थिंक हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट फॉर्मेट यूज़ किया। हाँ, बिल्कुल। इसका कुछ बेनिफिट रहता है क्या, डिफरेंट फॉर्मेट या एक ही फॉर्मेट यूज़ करना चाहिए? इसका बेनिफिट ये रहता है कि एक तो जब कॉपी चेकर आपकी कॉपी देखता है तो वो अच्छी भी नज़र आती है। दूसरा, आपका कॉपी में जैसे आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, आपका टाइम मैनेज हो जाता है, क्योंकि जब फॉर्मेट यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा लिखना नहीं होता है। आपको सिर्फ फॉर्मेट पे काम करना होता है, तो आपका टाइम भी मैनेज होता है, आपकी कॉपी में प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये चीज़ होती है। ये वैसे कौन से पेपर की टेस्ट कॉपी है? ये पेपर 4 पार्ट बी उद्यमिता की कॉपी है। जैसे ये केस स्टडी है, तो मैंने केस स्टडी में भी लगभग ऐसा ही किया हुआ है कि थोड़ा बटा हुआ लिखे, जैसे कि सीधे नंबरिंग की उसमें भी मैंने जैसे 6-6 पॉइंट लिखे हुए हैं। उसके बाद जैसे ये पेपर 2 पार्ट बी की कॉपियाँ हैं, यूनिट 3, 4, 5 सोशियोलॉजी से। तो इसमें भी मेरा यही रहा है कि ग्रामवाद मैं ज़्यादातर पॉइंट में ही लिखती हूँ, सीधा सा पॉइंट में ख़त्म करती हूँ। 2 मार्कर में मैं बहुत ज़्यादा वो एफर्ट्स नहीं लगाती हूँ वैसे वाले, सीधे 4 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं और इसे ख़त्म किया है। और अगर एक लाइन में पूछा जा रहा है कि किसने दिए, तो मैं सीधा लिख देती हूँ जैसे कि सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा, तो हमें पूरे ही नंबर मिलेंगे, उसमें हमें बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आपकी जो हैंड राइटिंग वो डिफरेंट लग रही है मुझे, कि पहले की पेन से हुआ है ये सब, क्योंकि जो मैं पेन यूज़ करती हूँ तो ये दूसरा पेन से मैंने लिखा था, इसलिए इसमें ऐसा अंतर नज़र आ रहा है। ठीक है। हाँ, जैसे कि अभी अंतर पूछा गया तो मैंने आधार बना है ग्राम नगर। अब जितने ज़्यादा पॉइंट में लिखते हैं उतने अच्छे नंबर मिलते हैं। जैसे ना 10 पॉइंट लिखा है तो फिर नंबर अच्छे मिले हैं। थोड़ा मेरा फॉर्मेट मैंने बहुत यूज़ किए हैं, पैटर्न मैंने यूज़ किए हैं, हर उसमें मैंने ट्राई किया है कि मैं बांट के लिखूँ अपने आंसर को, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, अन्य। उसके साथ मैंने एग्जाम्पल भी बराबर दिए हैं, ट्राई किया है कि मैं हर उसमें एक ना एक एग्जाम्पल दे पाऊँ। जैसे ये औद्योगिकरण है, मेरे आंसर में आपको विविधता बहुत दिखेगी। हर जगह मैंने ट्राई किया है कि मैं थोड़ा सा ऐसा लिखूं कि उसमें समझ आए। अच्छा, क्वेश्चन आपके छूटते थे? चाहे एग्जाम में देखा जाए, टेस्ट सीरीज में? हाँ, टेस्ट सीरीज़ में मेरे कई बार क्वेश्चन छूटते हैं और एग्ज़ाम में भी मेरे छूटे हैं, पर मैं ट्राई करती थी कि जो क्वेश्चन अगर मुझसे जैसे टाइम लग रहा है तो फिर मैं उसको फ्लो चार्ट से जल्दी थोड़ा बड़ा बड़ा लिख के उसको कवर करूँ। जैसे कि इसमें अगर देखेंगे ना तो ये मैं ट्राई करती थी कि मैं जल्दी से लिख पाऊँ, इस पैटर्न में बहुत समय नहीं लगता है। तो ये मेरी कॉपियाँ थी और जिनसे मुझे भी फाइनल एग्ज़ाम में लिखने में मदद मिली है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको भी आपके आने वाले एग्ज़ाम में मदद मिलेगी। आपको ये कॉपियाँ अर्जुन PSC वाला टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप वहाँ से इन्हें देख सकते हैं।